नंबर चौथा प्रकार और अंतिम प्रकार कौन सा होगा? बढ़िया से समझना भाई इसको। चौथा और अंतिम प्रकार हो जाएगा विशेषण का सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण, ठीक है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे विशेषण जो सर्वनाम से बने होते हैं। किससे? सर्वनाम से। इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा निस्संदेह। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि विशेष सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे। मेरा पहले क्वेश्चन आपसे ये है कि सार्वनामिक में प्रत्यय कौन सा है? सार्वनामिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मूल शब्द, मूल शब्द, अरे सर्वनाम शेष रह जाएगा ना। सर्वनाम के साथ एक प्रत्यय लगा हुआ है अपना, ठीक है ना, तब जाकर सार्वनामिक बनेगा। कैसे बनेगा ये आप लोग प्रत्यय में डिसाइड करेंगे। चलिए पहले आप लोग परिभाषा पे चर्चा कर लेते हैं, फिर आप लोग इसके वाक्य पर, सॉरी, उदाहरण पर चर्चा करेंगे। सार्वनामिक विशेषण यानी जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर नए आकर संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, विशेषता बताए, ठीक है ना। वहां पर क्या हो जाएगा अपना? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यानी जब सर्वनाम, सॉरी, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पे नहीं आना चाहिए और किसके क्या काम करता हो? विशेषता बताने का काम करता हो। अब समझना भाई इसको। वैसे सर्वनाम का काम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे आना। संज्ञा के स्थान पे आना मतलब संज्ञा शब्द होगा और उसके स्थान पे आ जाएगा, ठीक है ना। संज्ञा के स्थान पे आएगा उसे हम कहेंगे सर्वनाम, ठीक है ना। ये यहां पर स्थान पे आ रहा है। और यदि ये संज्ञा शब्द है तो ये सर्वनाम बनेगा। सर्वनाम बनेगा कब? जब स्थान पे आए। और जब सर्वनाम शब्द उस संज्ञा के स्थान पे नहीं आकर क्या बताई? विशेषता बताई, तब यही सर्वनाम किस में बदल जाएगा? विशेषण में बदल जाएगा। अंतर ज्यादा नहीं है, सर्वनाम विशेषण में बदलेगा कब? जब स्थान पे नया आकर विशेषता बताई। किसकी? संज्ञा शब्द, ठीक है ना। अब पूरी कहानी देखो एग्जाम्पल सहित समझो इसको, बढ़िया से ध्यान में रखना भाई। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। हमें ऐसा भी लग सकता है कि यार ये अन्य पुरुष हो सकता है, अन्य पुरुष सर्वनाम, और ऐसा भी लगेगा कि यार ये सार्वनामिक विशेषण है। तो कौन सा है? तो देखते हैं आप लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह बाजार जाता है, ठीक। फिर लिख दिया वह व्यक्ति बाजार जाता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। एक जैसे लिखना नहीं है भाई, एक जैसे शब्द है, एक जैसे वाक्य है। और यदि वाक्य को हटा दो कोई बात नहीं, वाक्य को आप छोड़ दो, वाक्य अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग देकर। लेकिन आप सर्वनाम को उठा लो यहां से, एक सर्वनाम ये बैठा, एक सर्वनाम ये बैठा। अब आपको पता चल गया नहीं कि ये सर्वनाम शब्द है, ये विशेषण शब्द है और ये संज्ञा शब्द है। पहचान सकते हो? वह अपना क्या है? बाजार क्या है? संज्ञा है। जाता क्या है? ये तो हमने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्रिया है। ये है क्या? ये सहायक क्रिया है। वह क्या है? व्यक्ति क्या है? बाजार क्या है? जाता है। ये क्रिया है, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। ये मूल क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। ये क्रिया में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमें पता चल गया कि ये सर्वनाम है और ये संज्ञा है। अब बाहर निकालना है हमें, क्या करना है। अब इसमें ना एक तो किसी संज्ञा के स्थान पे आ रहा है, एक तो संज्ञा के स्थान पे आ रहा है, और इनमें से एक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। और जो विशेषता बताएगा वह अपना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और जो स्थान पे आएगा वह अपना क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब हमें यहां से अलग अलग करना है, ठीक। करना क्या है कि आप एक तरीका लगा लो, सामान्य सा तरीका। इस संज्ञा के स्थान पे आप, सॉरी, सर्वनाम के स्थान पे कोई संज्ञा रख दो आप। जैसे यहां पर सर्वनाम है और यहां पर भी क्या है? सर्वनाम है। यहां पर संज्ञा रख दो आप कोई एक,
जैसे मैंने रख दिया यहां पर श्याम, ठीक है ना, और यहां पर भी रख दिया आप लोगों ने क्या, श्याम, ठीक है ना। ये तरीका मैंने पहले भी बताया था। अब वाक्य बन रहा है या नहीं बन रहा, सही वाक्य, वह बाजार जाता है फिर श्याम बाजार जाता है, वाक्य बन रहा है, वाक्य बन रहा है, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, ये वह शब्द है ना, ये किसी संज्ञा के स्थान पे आ रहा है। आप ऐसे रख के ट्राई कर सकते हो, बढ़िया से समझना इसको, आप ऐसे रख के ट्राई कर सकते हो, आप हाँ मन मन में भी रख के ट्राई कर सकते हो कि यार वह को हटा दिया मैंने, यहां पर कोई संज्ञा रख दी और वाक्य बन गया, ठीक है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से यहां पर कोई संज्ञा रख दी, श्याम बाजार जाता है, वाक्य बन गया भाई, यानी ये संज्ञा के स्थान पे आ रहा है। क्या आ रहा है, ये श्याम क्या अपनी संज्ञा है। जसविंदर कौन सी संज्ञा है, श्याम, श्याम में कौन सी संज्ञा है, बातों पे ध्यान था ना आपका, श्याम में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ध्यान दो यार इधर, ठीक है। श्याम अपनी संज्ञा है और ये संज्ञा के स्थान पे आ रहा है, कौन, वह शब्द, और जो संज्ञा के स्थान पे आएगा, जो संज्ञा के स्थान पे आएगा उसे हम क्या कहेंगे, तो भाई साहब ये तो हो जाएगा अपना सर्वनाम, ये सर्वनाम है, ठीक है ना। कौन सा सर्वनाम, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष बन गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। यहां पर सेम कंडीशन करना है क्या, कि सर्वनाम के स्थान पे आपको संज्ञा रखना है, ये सर्वनाम शब्द है और ये श्याम क्या है, अपने संज्ञा है, रख दो आप। रखने के बाद आप वाक्य बढ़ाओ, वह व्यक्ति बाजार जाता है, वाक्य सही है। अब इस वह के स्थान पे कोई संज्ञा रखो, श्याम व्यक्ति बाजार जाता है, अरे श्याम अपने आप में व्यक्ति है तो उसके साथ व्यक्ति लगाने की क्या आवश्यकता है, जैसे ठंडी बर्फ लाओ, अरे बर्फ ठंडी होती है भाई, इसके लिए ठंडा या ठंडी दौड़ने की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो श्याम पहले से व्यक्ति है तो इसके लिए व्यक्ति दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अनावश्यक शब्द है, ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा संज्ञा के लिहाज से, किसकी दृष्टि से, अनावश्यक शब्द कहता है, बिंदु पे आते हैं। तो ये शब्द है ना, ये वह शब्द है, इसके स्थान पर जैसे आप लोगों ने संज्ञा रखी, क्या, श्याम, ये संज्ञा रखी, संज्ञा रखने से ये वाक्य शुद्ध नहीं, सॉरी अशुद्ध हो जाता है, ये तो वाक्य शुद्ध हो जाता है और ये वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध। क्यों, क्योंकि आप लोग इसके स्थान पे हम संज्ञा रख रहे हैं, और वास्तविकता ये है कि इसके स्थान पे आई है नहीं, इसके स्थान पे नहीं आ रही है, तो ये है ना सर्वनाम शब्द, ये इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है भाई, ये विशेषता बता रहा है, कैसे, कि केवल वह व्यक्ति बाजार जाएगा, कोई और नहीं, उस व्यक्ति की ओर कह रहा है कि वह व्यक्ति, और कोई व्यक्ति नहीं, वह व्यक्ति। अच्छा, वह और व्यक्ति दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ये, यानी वह शब्द इस व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये दोनों एक ही है, और यहां पर वह शब्द अलग है, ये श्याम के लिए आ रहा है, और यहां पर वह शब्द इस व्यक्ति के लिए आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों एक ही है, ठीक। तो ये व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, ये व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, और ये वह शब्द इस व्यक्ति की बता रहा है क्या, और जो संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, तो ये बन जाएगा विशेषण। कौन सा विशेषण, तो वह शब्द अपना कौन सा है, सर्वनाम, तो हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, सार्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम से बने विशेषण, कुछ ऐसे पहचान करनी है हमें, ठीक है ना, समझ गए। अब मैं एक तरीका और बता देता हूं साथियों आपको, सामान्य कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन कई बार ये तरीका फेल हो जाता है, रटन विधि की तरह यही बता देते हैं, क्या पता कि काम चल जाए, वरना आप लोग ये यदि कंडीशन ध्यान में आना तो इस पहचान की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कई बार फेल हो जाती है, 80% चलेगी, बाद में फेल हो जाती है। जैसे अभी तरीका बताएंगे तो इसी भी फेल हो जाएगी कहानी, लेकिन फिर भी बता देते हैं भाई। कंडीशन क्या है, कि संज्ञा शब्द मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, और संज्ञा शब्द से तुरंत पहले यदि सर्वनाम आ जाए ना, संज्ञा शब्द से तुरंत पहले यदि ऐसी कंडीशन बन गई तो वहां पर विशेषण होगा, ऐसी कंडीशन बन गई वहां पर विशेषण होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि 100% नहीं होगा भाई साहब, 80% या फिर 70% शब्दों में अप्लाई होता है, वाक्य में अप्लाई होता है, यहां पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम, संज्ञा से पहले सर्वनाम, तो दोनों को विशेषण होना चाहिए था, दोनों को विशेषण होना चाहिए था,
लेकिन नहीं हुआ, ये सर्वनाम है और ये क्या है, विशेषण। इसलिए क्या हो जाता है, ये लगभग क्या हो जाती है, सही होती है, कई बार फेल हो जाती है। इसलिए ट्रिकों पे इतना विश्वास मत करना, आप ये ध्यान में रखना, दिमाग का उपयोग करना कि हाँ यार ऐसा कुछ है, ये वह शब्द अपना सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पे आ रहा है और ये वह शब्द इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, एक एग्जांपल और लिखते हैं। भूख लग रही है बाप रे, यह गाय बहुत चारा खाती है, या बहुत आएगा, बहुत पहले आएगा, खाती है। ठीक है ना, पहले वाला सही था। ओके ओके, मेरे को लगा इससे। हाँ ठीक है ठीक है, ओके, बड़ी आई, माफी चाहेंगे। बहुत शब्द चारा से पहले आएगा, क्योंकि बहुत संख्या किसकी हो रही है, चारा की हो रही है, इसलिए चारा से पहले आएगा बहुत शब्द। अब सेम कंडीशन है यहां पर, सेम यह और वह दोनों के दोनों सर्वनाम है, दोनों के दोनों के अपने सर्वनाम शब्द है, यह भी शब्द है और वह भी शब्द, ये दोनों के दोनों सर्वनाम शब्द है। अब सेम कंडीशन बना लो भाई, क्या कि वह शब्द अलग से आ रहा है या फिर इस गाय के लिए आ रहा है। यह गाय बहुत सारा खाती है, बता दो, यहां पर यह शब्द अलग है या फिर इस गाय के लिए आ रहा है, यानी यह गाय, ये गाय बना देते, मानकर चलो ये गाय है, यह गाय, यानी यह शब्द है ना इस गाय के लिए ही प्रयोग हो रहा है, यानी ये दोनों शब्द मिलकर एक ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी ये दोनों शब्द, ये संज्ञा है और ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, विशेषण। तो थोड़ा भाई इस तरह होगा क्या, सार्वनामिक विशेषण। किसी को कोई दिक्कत, अरे समझ में आई क्या नहीं, बस इतना ध्यान रखना, सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा शब्द होगा ना, वो सॉरी सर्वनाम शब्द होगा, वो संज्ञा के स्थान पे नहीं आएगा, और संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा। कंप्लीट।